विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th का पेपर है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, पेपर कब हुआ है उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि यह पेपर दिनांक 9 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए इस पेपर का आयोजन किया गया। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ हम आपको ले चलते हैं और डिस्कस करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक हम इसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न कहा गया है कि वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे कम समानता प्रदर्शित करने वाले सदस्यों का समूह है। तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा संघ। क्या आ जाएगा? संघ करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में यदि आप देखना चाहो देख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ द मेंबर शोइंग द लिस्ट सिमिलरिटी इन द टेक्सोनॉमी हेरिटेज इज द फाइलम हो जाएगा, डी ऑप्शन फाइलम। दूसरा प्रश्न यहां पर आ रहा है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। दूसरा प्रश्न, तो ध्यान रखना, प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ है उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तीसरा, संवहन मंडल जिसमें कैम्बियम पाया जाता है तथा जो लगातार द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाता रहता है उसे क्या कहते हैं यानी क्या कहलाता है? तो वह खुला रहता है। क्या है? खुला शब्द आ जाएगा। तीसरा स ऑप्शन हो जाएगा, खुला। चलते चौथे प्रश्न, पादपों की वह क्षमता जिसमें जीवित कोशिकाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो उसको निर्विभेदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्विभेदन कहते हैं। पांचवा प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि पांचवा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। पांचवा और छठा बैक टू बैक दो प्रश्न। मीसोजोम पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, मीसोजोम पाया जाता है। तो मीसोजोम जीवाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में पाया जाता है। छठा प्रश्न, यूरेमिया में कृत्रिम वृक्क का प्रयोग यूरिया जैसे संग्रहित अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे पहला प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का पहला प्रश्न हमारा हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इंग्लिश में भी आप यदि जाना चाहे तो से पहले का तो हमने कहा फाइलम हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसका हो जाएगा ओपन, चौथा जो प्रश्न है उसका यदि आप करेक्ट आंसर देखना चाहें तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का यदि आप करेक्ट ऑप्शन अभी देखना चाहें तो मैंने आपको बताया था बी ऑप्शन बैक्टीरिया हो जाएगा, और छठे का हो जाएगा हीमोडायलिसिस यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। समुद्र के मुख्य उत्पादक ये कह रहा है वो, तो इसको बोलते हैं हिंदी में पादप प्लवक। क्या लिखोगे आप? पादप प्लवक कहते हैं। समुद्र के मुख्य उत्पादक पादप प्लवक है। यदि इंग्लिश में यदि आप इसको लिखना चाहे तो इसको फाइटोप्लांक्टन के नाम से जाना जाता है। फाइटोप्लांक्टन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ सी वाटर आर द फाइटोप्लांक्टन के नाम से जाना जाता है। क्या है? फाइटोप्लांक्टन। अगला प्रश्न, शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहा जाता है छद्म आवरण। क्या कहा जाता है? छद्म आवरण के नाम से जाना जाता है। इसको केमफ्लाज के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमफ्लाज कहेंगे, केमफ्लाज। अगला
तीसरा न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर देखा था, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर कौन बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। कौन होते हैं? ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, कंकाल से जुड़ी धारी युक्त पेशियों को कौन सी पेशियां कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसको कंकाल पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल पेशियां कहा जाता है, यानी मसल्स जिसे बोलते हैं अपन, स्केलेटल मसल कहा जाता है, स्केलेटल मसल के नाम से जाना जाता है। पांचवा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध परस्पर द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो कार्पस केलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या लिखोगे? कार्पस, यहां पर आएगा पहला शब्द कार्पस और अगला केलोसम, है ना, कार्पस केलोसम वर्ड आ जाएगा यहां पर। अगला, वृक्क की कोशिकाएं नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। तो रेनिन, क्या हो जाएगा? रेनिन शब्द आ जाएगा। इनको चेक कर लीजिए। हम अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ अब हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, ट्रू और फॉल्स यानी सत्य सत्य के पास आ गए हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोनोगेनो है। अरे भैया नहीं, ये नाम तो बैंगन का है, ये नाम बैंगन का है। तो ये स्टेटमेंट आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा, तना अंकुरित बीज के भ्रूण के प्राकुर से विकसित होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। प्रिस्ले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। तो विद्यार्थी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सत्य है। अगला, ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, याद रखिएगा, असत्य है। अगला, हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु अधिकतम 2, अरे भैया 2 नहीं है, 4 आएगा। 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकता है। यदि आपसे कहा गया 2 अणु है तो 2 अणु है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी असत्य। यदि 4 होता तो ये सत्य हो जाता, याद रखिएगा। अगला, एक्रोमेगोली वृद्धिकारी हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। अरे भैया अधिकता से होने वाला रोग है, कमी से नहीं होता है, अधिकता से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी असत्य है। तो देख लीजिए, मात्र 2 स्टेटमेंट है, दूसरा और तीसरा सत्य है, बाकी सभी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, असत्य है। अगले की तरफ चलते हैं। अब सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहां पर आगे मैच द कॉलम के पास में हम लोग, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, उसकी तरफ चलता हूं मैं। स्पंज क्या है? तो स्पंज का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स हो जाएगा पहला। दूसरा, एक संघी पुमंग, एक संघी पुमंग, ये आपसे कहा गया कि एक संघी पुमंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका गुड़हल। कौन हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, गुड़हल। तीसरा, टोनोप्लास्ट, पूछा गया टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट हो जाएगा रसधानी। क्या हो जाएगा? रसधानी हो जाएगा। तीसरा, बोमेन स्पुमुट, स्पुमुट है ना। तो चौथा जो पूछा गया आपसे उसकी तरफ चलता हूं। तो चौथे का हो जाएगा पोडोसाइटस, ठीक है, ये चौथा हो गया। और आखिरी एडिसन रोग, एड्रिनल ग्रंथि। देख लीजिए, इनको चेक कर लीजिए आप लोग, एक बार कंफर्मेशन कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूं मैं। अब एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला पूछा गया है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, सबको याद है, क्या नाम है? बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इतनी देर में। क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हो जाएगा। अगला, जल संवहन, ये इसका ध्यान रखना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? तो एकाइनोडर्मिटा संघ की विशेषता है। इसका उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, कौन सा है? एकाइनोडर्मिटा।
इकाई नोडर्मिटा हो जाएगा। दूसरा, शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न। तो शीत निष्क्रियता का मतलब देखो इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहां पर, व्हाट इज हाइब्रिनेशंस। तो देखो शीत निष्क्रियता क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों, मतलब अत्यधिक ठंड से बचने के लिए, मतलब जब ज्यादा ठंड गिरती है ना जनवरी के माह में, दिसंबर के माह में, तो अत्यधिक ठंड से बचने के लिए जीवों को लंबी गहरी नींद में जाने की अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जीवों को गहरी नींद में जाने की अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं। चौथा, कुट फसलियां किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलियां जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, बल्कि वे सातवीं फसली से जाकर जुड़ती हैं, उन्हें हम लोग कुट फसलियां कहते हैं। अगला, डायबिटीज इंसिपिडिस नामक रोग किस हार्मोन से होता है? तो यदि आपने एडीएच लिखा है तो भी आपका आंसर सही होगा, और यदि आपने वेसोप्रोसिन लिख दिया तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। दोनों स्थिति में आपका आंसर करेक्ट होगा। तो विद्यार्थियों, ये हमने अभी यहां पर प्रश्न देखे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखो, डायएटमी मृदा का निर्माण कैसे होता है? सरल सा प्रश्न है ये भी। तो इन प्रश्नों को यदि आप देखेंगे, सरल पत्ती संयुक्त पत्ती में डिफरेंस की बात की गई है, उनके भिन्न प्रकार के लवण के दो कार्य आपसे पूछे गए, लवक के दो कार्य, सॉरी, कोशिकीय अंगकों के नाम पूछे गए, सांस गुणांक हो गया, किण्वन और ऑक्सीश्वसन में कोई दो डिफरेंस आ गए। उसके अलावा अगला देखिए तो तनाव हार्मोन क्यों कहा गया? ऑक्सीन के दो कार्य है। जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए। श्वसन किसे कहते हैं? पक्षियों तथा सरीसृपों में यूरिया के स्थान पर यूरिक अम्ल बहुत लाभदायक होता है, क्यों? शरीर में लवण संतुलन तथा परासरण नियमक की वृक्क की भूमिका के बाद, किडनी की भूमिका के बाद ब्रायोफाइटा मृदा अपक्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में भी पूछा गया प्रश्न। लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं? मेंढक किस प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक होती है? एंजाइम और यदि सहकारक अलग कर दिए जाए तो क्या होगा? उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछा गया है। एक बीजपत्र द्विबीजपत्री तने की संरचना इन स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। सूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? इसके जीवों में क्या महत्व है? अंतरावस्था किसे कहते हैं? इसकी प्रावस्थाएं को लिखिए। C3 C4 जो प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक किसी मानव रक्त समूह में सर्वधातु दाता क्यों कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न जो उत्तर आया था आपका, एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। मैं नहीं कह सकता कि सरल था, मैं ये भी नहीं कह सकता कि कठिन था, तो एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। प्रश्न पत्र बड़ा अच्छा सा था, आप लोगों ने आई होप कंप्लीट कर दिया होगा। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहेंगे।